Hello students, myself Baldev Vankar from Saint Mark High School, Kadodra, Surat, and welcome back to my online classes of Standard 7 subject SS. Students, हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन आंसर किया लेसन नंबर 4 राजपूत एज का। उसमें हमने 15 क्वेश्चन तक किया। आज हम 16 क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं। तो देखते हैं 16 नंबर का नंबर 1 क्वेश्चन। On which city did the rulers of the Chauhan dynasty gain victory and establish their rule on it? यानी जो चौहान डायनेस्टी था उन्होंने कौन से सिटी पे विक्ट्री यानी जीत हासिल किया था? उसका आंसर है द रूलर्स ऑफ द चौहान डायनेस्टी गेन विक्ट्री ऑन दिल्ली एंड एस्टैब्लिश देयर रूल ऑन इट। यानी चौहान डायनेस्टी ने रूलर थे, उन्होंने दिल्ली के ऊपर जीत हासिल की थी और वहाँ पे अपना शासन शुरू किया था। नंबर 17, विच किंग इज अनपैरल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया? विच डायनेस्टी डिड ही बिलोंग टू? यानी इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें कौन सा राजा अनपैरल माना जाता है, यानी जिसकी कोई पैर नहीं है। और विच डायनेस्टी डिड ही बिलोंग, और वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? उसका आंसर है पृथ्वीराज III और राय पिथोरा वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी। यानी चौहान डायनेस्टी का पृथ्वीराज III या उसका दूसरा नाम है राय पिथोरा, वो पावरफुल रूलर था। और ही इज़ अनपैरल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें वो अनपैरल रहा है। नंबर 18, हु हैज़ नरेटेड द स्टोरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान्स ब्रेवरी इन विच एपिक? यानी पृथ्वीराज चौहान बहुत बहादुर था, तो उसकी ब्रेवरी जो बहादुरी का स्टोरी है वो किसने नरेट किया था और कौन सा एपिक में? उसका आंसर है चंद बरदाई, ए फेमस पोएट हैज़ रिटन अबाउट पृथ्वीराज चौहान्स वेलोर्स इन दिस एपिक पृथ्वीराज रासो। यानी जो चंद बरदाई नाम का जो फेमस पोएट था, उन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम की एक बुक लिखी थी, यानी एपिक लिखा था। उसमें पृथ्वीराज चौहान का बहादुरी का डिस्क्रिप्शन किया है। नंबर 19, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राष्ट्रकूट? यानी राष्ट्रकूट का मीनिंग क्या है? तो आंसर है राष्ट्रकूट मीन्स हेड ऑफ ए स्टेट और एरिया, यानी एरिया और स्टेट का हेड, उसको हम बोलेंगे राष्ट्रकूट। नंबर 20, विच किंग हैड एस्टेब्लिश पावरफुल किंगडम इन द डेक्कन रीजन इन द 8th सेंचुरी? यानी 8th सेंचुरी में कौन से किंग ने डेक्कन रीजन में अपना पावरफुल किंगडम एस्टेब्लिश किया था? उसका आंसर है गोविंद III वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग इन द 8th सेंचुरी। ही एस्टेब्लिश ए पावरफुल किंगडम इन द डेक्कन रीजन। यानी डेक्कन रीजन में गोविंद III नाम का जो रूलर्स था, उन्होंने 8th सेंचुरी में अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया था। नंबर 21, विच स्टेट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए वेरी एंशियंट स्टेट इन साउथ इंडिया? यानी साउथ इंडिया में सबसे पुराना स्टेट किसको माना जाता है? उसका आंसर है द पंड्या डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया इज़ बिलीव टू वेरी एंशियंट। यानी पंड्या डायनेस्टी का जो स्टेट था साउथ इंडिया में, वो सबसे पुराना माना जाता है। नंबर 22, वाई कुड द रूलर्स ऑफ द चोला डायनेस्टी इन्वेड नेशन बियॉन्ड द सी? यानी जो चोला डायनेस्टी था, वो जो रूलर्स थे उन्होंने जो सी के बियॉन्ड है वो स्टेट उन्होंने इन्वेड किया था, नहीं जीता था। क्यों? उसका आंसर है द रूलर्स ऑफ द चोला डायनेस्टी इन्वेड नेशन बियॉन्ड द सी बिकॉज दे हैड वेरी पावरफुल नेवल आर्मी। क्योंकि उसके पास बहुत पावरफुल नेवल आर्मी थी, इसलिए उन्होंने सी के पास का जो नेशन थे वो इन्वेड किया था। नंबर 23, विच पावरफुल किंग एग्जिटेड इन द चेरा स्टेट? यानी चेरा स्टेट में कौन से पावरफुल किंग एग्जिटेड इन अस्तित्व में थे? तो आंसर है एथन II एंड द चेरन सेतुनगवन वेयर पावरफुल किंग्स एग्जिटेड इन द चेरा स्टेट। यानी चेरा स्टेट में ये दो महान किंग थे, पावरफुल किंग थे, एथन II और चेरन सेतुनगवन। नाउ क्वेश्चन 24, वेयर वॉज द स्टेट ऑफ पंड्या? यानी पंड्या का स्टेट कहाँ पे था? उसका आंसर है द पंड्या स्टेट रूल इन प्रेजेंट डे मदुराई एंड
वैली इन तमिलनाडु, यानी अभी जो है वो तमिलनाडु में है, मदुराई और तिरुवंतवेली में, और वहाँ पे उन लोगों ने शासन किया था, यानी पंड्यास ने। नंबर 25, व्हेन एंड वाई डिड द राजपूत वाइफ्स यानी राजपूतानीज परफॉर्म जुहार, यानी जो राजपूतानी होती थी, राजपूत की वाइफ्स, वो जुहार क्यों करती थी? उसका आंसर है राजपूत वाइफ्स परफॉर्म जुहार इफ देयर हस्बैंड्स वेयर डिपीटेड और अटेंड मार्टियरडम इन वॉर्स, यानी राजपूत वाइफ्स थी, वो जुहार क्यों करती थी कि उसका जो हस्बैंड होते थे वो युद्ध में या तो शहीद हो जाते थे या तो हार जाते थे, तो वो राजपूतानी होती थी, वो जुहार कर देती थी। अभी जुहार क्या है वो हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं, जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजिकल वर्ड्स उसमें आता है। इसमें नंबर 1 है फेडरल लॉर्ड, किसको बोलेंगे, जो आगे ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन आंसर में। उसमें देखते हैं द पर्सन हु कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर प्रोविंस वॉज कॉल्ड ए फेडरल लॉर्ड, यानी पर्टिकुलर प्रोविंस का जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था वो पर्सन को फेडरल लॉर्ड्स माना जाता है। और जुहार क्या होता है? तो जुहार मीन्स टू बर्न अलाइव और सेल्फ इमोलेशन बाय ग्रुप ऑफ द वाइफ्स ऑफ राजपूत, यानी जो राजपूत की वाइफ्स होती है उनके हस्बैंड युद्ध में मर जाते थे या हार जाते थे, तो राजपूतानी होती थी यानी उसकी वाइफ होती थी, वो टू बर्न अलाइव यानी जिंदा जल जाती थी, उसको हम बोलेंगे जुहार। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा वर्कबुक का जो चैप्टर नंबर 4 है राजपूत एज, उसका सारा क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन का करेंगे। थैंक यू, बाय।